हेलो नमस्ते, टिटू ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैं एक और नए अपने एक्सपीरियंस के साथ आप लोग के सामने आई हूँ। तो अभी क्या है कि टुक को दांत आ चुके हैं, दांत की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो मैंने सोचा कि टुक को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या हुआ, मैं अपना एक और एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँ। तो पहले तो टुक का जो दांत है वो 10वें महीने में स्टार्ट हो चुका था। अब फर्स्ट पॉइंट ये है कि हमें पता कैसे चला। पता ऐसे चला कि टुक जैसे एक ग्लास में पानी पी रहे थे, टाक 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 की आवाज़ आती थी। तो फिर उतना हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि मैं और उसके पापा ही बस रहते थे। तो फर्स्ट बेबी था तो इतना कुछ आइडिया नहीं था। फिर उसके बाद उसके नेक्स्ट डे ही टुक पूरे दिन सो रही थी, दूध भी बहुत कम, खाना वाना सब। और उससे पहले क्या होता था ना, सबसे पहला सिम्टम्स ये था कि टुक ने धीरे धीरे कुछ भी खाने से तुरंत ऐसे हाथ हटा देना। नहीं तो ऐसे होता था जैसे खाने वाली चीज़ देखती थी आय करके मतलब वहाँ पे पहुँच जाती थी। अभी उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज़ें मतलब छोड़ती जा रही थी। तो उतना हम लोगों ने नोटिस नहीं किया, क्योंकि अभी बताया मैंने कि फर्स्ट बेबी था हमारा। फिर बताया कि जिस दिन टक टक की आवाज़ आ रही थी, नेक्स्ट डे टुक पूरे दिन सोई, कुछ नहीं, इसको पीना था, कुछ पी नहीं। फिर मैं परेशान, क्या हो गया। फिर मैं उस टाइम पे टुक को ना डेली मैं पार्क लेके जाती थी, ताकि थोड़ा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं पार्क लेके जाती थी। मैं तैयार सोची कि अब मैं इसे जगाऊँ और लेके चलती हूँ। फिर मैं देखी इसको काफ़ी हाई फीवर है। फिर इसके पापा ऑफिस से आए, फिर मैं डॉक्टर के पास लेके गई। फिर मैंने देखा ऐसे करके खोल के, तो छोटा सा टुटू का दिखा। इतना मतलब अंदर से ऐसे लगा कि टुटू की एक और अचीवमेंट है, बट अंदर से बहुत बेकार लग रहा था, क्योंकि टुटू को फीवर हो रखा था। और मतलब बहुत ही अंदर से ये 3 दिन तक टुटू को बहुत फीवर आया। बट एक अच्छी बात थी कि लूज मोशन नहीं हुआ। तो ये सबसे अच्छा प्लस पॉइंट था, लूज मोशन नहीं हुआ। और लूज मोशन की मेन वजह और फीवर की मेन वजह होती है कि बच्चे जो होते हैं ना, कि हाथ अपना कुछ भी छूते हैं, मुंह में डालते हैं। तो उस टाइम पे बहुत मतलब ये करना चाहिए कि बच्चों का बार बार हाथ धो, चीज़ें मतलब उसको मुंह में उंगली मत डालने दो। और उस टाइम पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली बात थी कि टुटू बार बार अपने मुंह में उंगली डाला करती थी, ओए ओए करे। तो फिर ये हो गया कि बदमाशी कर रही है, तो मैं बार बार उसे डांट देती थी। लेकिन फिर बाद में लगा कि उसको तो इरिटेशन हो रही थी अंदर में, इस वजह से वो बार बार कर रही थी। जब पता चला कि उसके दांत निकल रहे हैं, तो वैसे तो ऐसे हम लोग का ये एक्सपीरियंस था इसका फर्स्ट टाइम, जब 10 मंथ्स में इसका दांत निकलना शुरू हुआ। तो बहुत चीज़ें हम लोग को पता भी चल गई कि हाँ ऐसे है ये, मतलब कि उसके दांत निकल रहे हैं, इस वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। तो पहला नोटिस करने वाली बात ये थी कि फीवर इसीलिए होता है कि बच्चा कुछ मुंह में डाल लिया, या गंदे हाथ हैं, कुछ भी डस्ट वाले। तो जब भी पता चले कि हाँ बच्चे का दांत निकलने का टाइम है, तो सफाई बहुत ज़रूरी है, बच्चे का बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ें मुझे तुरंत पता चल गई, इस वजह से टुक को लूज मोशन नहीं हुआ, टुक के हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आया। बस वीकनेस हुई क्योंकि उसको फीवर हुआ। अब फिर ये तो तब का था। उसके बाद एक एक दांत, 2-2 दांत, पहले तो उसका नीचे का लोअर निकला, उसके बाद एक एक 2-2 करके निकल रहा था। अभी का क्या हुआ है, कल परसों से मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मतलब टुक को है जो अभी ये जबड़े साइड में उसको दांत निकल रहा है, और उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आई हुई है अपने बाबा जी के घर पे, तो बहुत खेल रही है। अभी का क्या है ना, उस टाइम पे टुक जो है तो क्रॉलिंग कर रही थी, लेकिन अभी क्या है, टुक चलना सीख गई है, छत पे जाती है। तो उसको अभी भी मुंह में डाल ली, इस वजह से उसको फीवर फिर आ गई। तो फिर मेरा क्या है ना कि जब टुक को जब भी 100 के क्रॉस अगर उसको बुखार होती है ना, मैं तुरंत हम लोग उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो फिर क्या हुआ कि डॉक्टर के पास हम लोग लेके गए, डॉक्टर भी उसको बोले कि मतलब आप अच्छे से उसका ध्यान रखिए। फिर जो भी मेडिसिन दी लूज मोशन की, तो टुक अभी ठीक है। और फीवर ये है कि 2-3 दिन तो ऐसे एक बार हो गया तो चलता ही रहता है। तो अभी मेडिसिन ले रही है, जब भी उसको ड्रॉप दे रही है तो वो ठीक है अभी। फिर उसके बाद मतलब सुबह शाम उसको देना है, फिर वो ठीक हो जा रही है। लेकिन ये है कि मतलब डॉक्टर के पास ले जाने से ये फ़ायदा हुआ कि टुक एक्टिव है, चीज़ें मतलब थोड़ी लूज मोशन होने से वीकनेस हो गई थी, लेकिन मतलब अभी एक्टिव है, चीज़ें हो रही हैं। तो बस यही था मेरा एक एक्सपीरियंस था, अभी चल रहा है। देखिए टुक सोई भी है बगल में। तो फिर मुझे ये आया कि अभी टुक के चैनल पे ये चीज़ें डालनी चाहिए, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस है। और मतलब नोटिस करने वाली पॉइंट ये है कि जब भी आपका बच्चा मुंह में हाथ डाले या इरिटेट हो, तो फिर आपको लगना, वो पता चल जाना चाहिए कि आपके बच्चे की दांत आ रही है। और
सकता है। और दूसरी बात ये है कि हाथ उसके बार बार धोएं, डस्ट ना जाए, ताकि ये एक मिथ है ना कि जब भी बच्चों का दांत निकलता है तो लूज मोशन हो जाती है, फीवर हो जाते हैं, लेकिन हम लोग की गलती होती है। डॉक्टर भी ये बात बोलते हैं कि वो चीज़ आप हाथ धोइए टाइम पे बच्चे का, फिर डस्ट से दूर रखिए तो उसको फीवर और कुछ नहीं होना है। क्योंकि मैं जब भी टुकटुक को जैसे पता चलता है ये चीज़ें की मैं, और टुकटुक विद इन 2 days टुकटुक ठीक हो जाती है। तो ये सबसे बहुत अच्छी बात थी। तो यही सब है टुकटुक का मेन। इसी वजह से टुकटुक का मैं देखी कि 10 months में टुकटुक मतलब कि दांत आने लगे। अभी क्या है, लगता है कि 1-2 महीने में उसके पूरे दांत आ जाएंगे आराम से। मैं ड्राई वाटर उसको देती हूँ। ड्राई वाटर अभी मतलब उतना नहीं, मतलब स्टार्टिंग से बहुत लोग 5 months से ही देना शुरू कर देते हैं, लेकिन नहीं, जब टुकटुक का थोड़ा सा मैं देखती हूँ दिक्कत है, दर्द और पेट वेट में होता है, तो फिर मैं उस टाइम पे दे देती हूँ। अभी क्या है, टुकटुक के दांत अभी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सुबह शाम उसको देती हूँ। तो ये था मेरा एक एक्सपीरियंस था। और अभी मैं अगला एक्सपीरियंस एक और लाने वाली हूँ कि टुकटुक कैसे इतना जल्दी 11 months में ही चलना स्टार्ट कैसे कर दी। तो इस चैनल पे बने रहिए टुकटुक ब्लॉग पे। तो जाते जाते इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।